नमस्कार संगत जी। मैं रचना हूं और मेरे पति विकास। हम नोएडा में रहते हैं। आज हमारे पास अपना 3 BHK फ्लैट है। विकास का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। हम साल में एक बार वेकेशन पर जाते हैं और हर संडे सत्संग में। लेकिन 4 साल पहले की पिक्चर बिल्कुल अलग थी। विकास का बिजनेस पार्टनर धोखा देकर भाग गया था, लाखों का कर्ज सिर पर। हम एक कमरे के मकान में शिफ्ट हो गए थे। घर में रोज तू तू मैं होती थी, पैसों को लेकर, भविष्य को लेकर। मेरी हेल्थ खराब रहने लगी थी। थायराइड, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद ना आना। विकास हमेशा कहते, रचना, लगता है मेरी किस्मत ही खूटी है, अब बस जीने के दिन काटने हैं। मैं रो पड़ती थी, ऐसा मत बोलो, बच्चों का क्या होगा। हम दोनों बस एक अंधेरी सुरंग में चल रहे थे, बिना किसी रोशनी के। हमारे पड़ोस में एक नई आंटी शिफ्ट हुई थी, मीरा आंटी। वो हमेशा खुश रहती थी। उनके घर से अक्सर भीनी भीनी खुशबू आती थी, अगरबत्ती और गुलाब की। एक दिन मैं बहुत उदास बैठी थी, पार्क में बेंच पर। मीरा आंटी मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, चेहरा इतना उदास क्यों? क्या हुआ? मैंने, जो महीनों से किसी से बात नहीं की थी, सब कुछ बोल दिया। और कर्ज, धोखा, बीमारी, लड़ाई। मीरा आंटी ने बस मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात? तू एक काम कर, कल शाम मेरे घर आ, चाय पीने। एक डॉक्टर से मिलवाऊंगी तुझे। मैंने सोचा कोई मेडिकल डॉक्टर होगा। ठीक है आंटी, आ जाऊंगी। अगली शाम मैं मीरा आंटी के घर गई। वहां कोई डॉक्टर नहीं था। बस एक कोने में बहुत ही सुंदर सा दरबार सजा हुआ था। एक बड़े से स्वरूप में गुरुजी बैठे थे, लाल चोला पहने, मुस्कुराते हुए। मीरा आंटी ने मुझे एक कप चाय प्रसाद और एक समोसा प्रसाद दिया। ये ले बेटा, पहले इसे पी। ये दवाई है, स्वाद है, और ब्लेसिंग्स भी। मैंने चाय का एक घूंट पिया। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, उस चाय में इलायची और अदरक का स्वाद तो था, पर साथ में एक ऐसी गर्माहट थी जो गले से उतरकर सीधे दिल की घबराहट को शांत कर गई। आंटी ने कहा, ये गुरु जी हैं, ये सब ठीक कर देते हैं। बस एक काम कर, अगर और मगर छोड़ दे और शुक्राना शुरू कर दे। मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हों, आ गई, चल अब बैठ जा आराम से। अगले ही हफ्ते मीरा आंटी मुझे और विकास को बड़े मंदिर ले गई। विकास पहले आना नहीं चाहते थे। रचना, इन सब से कर्ज नहीं उतरता, काम करने से उतरता है। पर मैंने जिद की, बस एक बार चलो प्लीज। मंदिर में जब हमने लंगर प्रसाद खाया तो बाहर निकलते वक्त सेवादार अंकल ने विकास को एक खूल दिया और कहा, जय गुरुजी अंकल। गुरुजी कह रहे हैं, नई शुरुआत कर, डर मत। विकास चौंक गए। इन्हें कैसे पता कि मुझे नई शुरुआत करनी है? वापस आते वक्त गाड़ी में विकास बहुत चुप थे। घर पहुंचकर बोले, रचना, वहां कुछ तो है। मुझे आज बहुत हल्का लग रहा है। उसी रात मुझे एक सपना आया। सपने में मैं अपने पुराने बड़े वाले घर में थी, जो बिक चुका था, और वहां गुरुजी सोफे पर बैठे थे। गुरुजी ने पंजाबी में कहा, आ रचना पुत्र, बैठ। तू रोती बहुत है, तेरे आंसू देख के मैनू चैन नहीं आंदा। मैंने सपने में ही रोना शुरू कर दिया। गुरुजी, बहुत परेशान हूं। विकास टूट गए हैं, बच्चे सहमे हुए हैं। गुरुजी हंसे, उनकी हंसी जैसे घंटियों की आवाज हो। ओए विकास, नू बोल, वो मेरा शेर पुत्र है। उसने पुराना काम नहीं करना, नया काम करना है। छोटा काम अपने हत्था नाल, ओस च बरकत मैं पाऊंगा। ते तू अपनी दवाइयां डस्टबिन च सुट, फेंक। तैनू कोई बीमारी नहीं, सिर्फ वहम दी बीमारी है। रोज मंत्र जाप ला के सुन, सब सेट हो जाना। मैं हड़बड़ा कर उठी।
सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने विकास को उठाया और सपना सुनाया। विकास ने पहली बार महीनों बाद एक उम्मीद भरी सांस ली। शायद वो सही कह रहे हैं, मैं एक छोटा काम शुरू करता हूं। विकास ने अपनी बची खुची सेविंग से एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू किया, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का। कोई बड़ा ऑफिस नहीं, घर के एक कोने से। शुरुआत बहुत धीमी थी, पर इस बार हमारे पास एक साइलेंट पार्टनर थे, गुरुजी। हम रोज सुबह काम शुरू करने से पहले एक लैपटॉप के पास गुरुजी का स्वरूप रखते, एक दिया जलाते और कहते, गुरुजी, ये आपकी दुकान है, हम तो बस मैनेजर हैं। संगत जी, मिरेकल देखिए। जहां पुराने बिजनेस में पेमेंट अटक जाती थी, यहां क्लाइंट्स ने एडवांस देना शुरू कर दिया। एक बड़ी कंपनी ने विकास को अपनी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी, बिना किसी डिपॉजिट के। मैनेजर बोला, पता नहीं सर, आपसे मिलके पॉजिटिव वाइब आती है, इसलिए दे रहा हूं। पॉजिटिव वाइब हमारी नहीं, गुरु जी की थी। हमने अपना पहला कर्ज, लोन इंस्टॉलमेंट टाइम से पहले चुका दिया। मैंने गुरु जी के कहने पर डॉक्टर से पूछकर धीरे धीरे दवाइयां कम करनी शुरू की। मैं रोज शाम को नमः शिवाय का जाप लगाती, चाय प्रसाद बनाती और परिवार के साथ बैठती। मेरा इंसोम्निया गायब हो गया। अब लेटने के 10 मिनट में नींद आ जाती। मेरा डिप्रेशन हवा हो गया। अब मैं हंसती थी, घर सजाती थी। थायराइड लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ गए। डॉक्टर ने कहा, रचना जी, लाइफस्टाइल चेंज का असर है। मैंने मन में कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये लाइफ गिवर का असर है। आज 4 साल हो गए हैं। हम अपने खुद के 3 BHK में शिफ्ट हो चुके हैं और इसकी गृह प्रवेश पूजा में सिर्फ गुरु जी का सत्संग हुआ। विकास का बिजनेस पूरे नोएडा में फैल गया है। बच्चे अब खुश हैं क्योंकि मम्मी पापा अब लड़ते नहीं, हंसते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे घर में अब कमी की बात नहीं होती, शुक्राना की बात होती है। हर महीने की पहली तारीख को विकास अपनी कमाई का एक हिस्सा निकाल कर अलग रख देते हैं। ये गुरु जी का हिस्सा है, लंगर सेवा या किसी जरूरतमंद के लिए। संगत जी, अगर आप भी आज कर्ज के नीचे दबे हैं, हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं या पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है, तो प्लीज आज ही एक छोटा सा काम कीजिए। अपने घर के किसी साफ कोने में गुरु जी का एक स्वरूप, या फोन में ही सही, रखिए। एक कप चाय बनाइए, उसमें इलायची डालिए, उसे गुरु जी को भोग लगाइए और फिर पूरे परिवार के साथ बांटकर पीजिए। मन में कहिए, गुरु जी, ये चाय नहीं, आपकी दवाई है। और फिर देखिए कैसे झगड़े खत्म होते हैं, कैसे नए रास्ते खुलते हैं और कैसे घर में शांति और बरकत की बारिश होती है। पुराने रास्ते बंद होने का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नए बेहतर रास्ते का खुलना है। छोटा काम भी अगर बरकत, ब्लेसिंग के साथ शुरू हो तो वो साम्राज्यों से बड़ा बन जाता है। चिंता न कर, चिंतन कर, सिमरण कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर ये सत्संग सुनकर आपको लगा कि है मेरे लिए भी एक रास्ता है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय गुरु जी तो मेरा घर, आपका घर। और इस वीडियो को अपने पार्टनर्स, फ्रेंड्स या फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। क्या पता किसी और के घर में भी आज से बरकत की शुरुआत हो जाए। संगत जी, आपका इस सत्संग तक पहुंचना ये गुरु जी की प्यारी कॉल है, इत्तेफाक नहीं। आज वाला सत्संग दुख, आंसू या संघर्ष पर नहीं, सीधी सीधी मेहर, चमत्कार और भरपूर अबंडेंस पर है। कैसे गुरु जी ने एक आम से इंसान की लाइफ को लक्जरी, कंफर्ट और राजा में बदल दिया। वीडियो सुनते सुनते अगर दिल में जरा सी भी उम्मीद जग रही है तो अभी कमेंट में लिख दीजिए, शुक्राना गुरु जी, मेरी झोली भी अपनी मेहर से भर दो। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम अमित कपूर है, मैं लुधियाना का रहने वाला हूं। कुछ साल पहले तक मेरी लाइफ बहुत सामान्य थी। छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस,
ईएमआई, रेंट, बच्चों की स्कूल फीस, कभी भी दोस्त की गाड़ी में बैठकर मॉल घुमाना। बस यही छोटा सा वर्ल्ड था। अंदर कहीं एक ख्वाहिश जरूर थी कि अपने माता पिता को एक बड़ा घर दूं, वाइफ को अपनी कार दिलाऊं, बच्चों को फॉरेन ट्रिप दिखाऊं, पर दिमाग कहता था इतना सब हमारे बस का नहीं है। आज जब ये सत्संग बोल रहा हूं तो यही अमित, गुरु जी की मेहर से 5 बीएचके घर, अपनी लक्जरी कार, विदेश यात्राएं, सेटल्ड बिजनेस और सबसे ज्यादा दिल की शांति के साथ बैठा है। एक दिन मेरे क्लाइंट ने कैजुअली कहा, कपूर साहब, आज शाम मेरे साथ एक जगह चलो, असली रिलैक्सेशन वहीं मिलता है। मैं सोचा कोई क्लब होगा, पर वो मुझे लोकल गुरु जी के सत्संग मंदिर ले गया। अंदर कदम रखते ही सैंडलवुड और गुलाब की खुशबू, हल्की रोशनी, दीवारों पर जय गुरु जी, और बीच में सजा हुआ गुरु जी का स्वरूप, दिल ऑटोमैटिकली शांत हो गया। जैसे ही मैंने पहली बार गुरु जी को फोल्डेड हैंड से देखा, अंदर से बस एक लाइन निकली, गुरु जी, अगर सच में आप मेरे भी हो तो मेरी लाइफ में भी थोड़ा रॉयल टच दे दो, ताकि मैं भी खुलकर शुक्राना कर सकूं। उस दिन बहुत हल्का महसूस हुआ, पर असली गेम तो जल प्रसाद और लंगर से शुरू होना था। सत्संग के बाद वॉलंटियर ने मेरे हाथ में जल प्रसाद दिया। भैया, गुरु जी दा जल प्रसाद। जैसे ही मैंने सिप लिया, लगा जैसे किसी ने अंदर की सारी घबराहट, कमी और डर को वॉश कर दिया हो। एक सुकून सा सेटल हो गया। लंगर में सिंपल दाल, सब्जी, रोटी, मीठा चावल था, पर टेस्ट ऐसा कि लगा 7 स्टार बफे भी इसके सामने फेल है। और सबसे ज्यादा रॉयल्टी इस बात की कि सब एक लाइन में बैठे, कोई स्टेटस नहीं, बस संगत। उसी रात नींद में एक बहुत साफ सा ड्रीम आया। गुरुजी वाइट चोला में बैठे, पूरे नूर के साथ, और हल्की हंसी में बोले, ओए अमित, की हाल है तेरा? इतना टेंशन क्यों ले रहा ए पैसा धंधे दा? तू बस ईमानदारी नाल काम कर, ते मैं क्रेडिट ऊपर तेरे नाम लिख दिता है। वारिन्यारे होने ने तेरे ड्रीम से उठकर पहली बार मुझे लगा ये सिर्फ सपना नहीं था, ये सीधा गाइडेंस था। अगले कुछ महीनों में जो हुआ उसे मैं आज भी सिर्फ गुरु जी दी मेहर डाम मैथ्स कहता हूं। जिस क्लाइंट से सालों से सिर्फ छोटी छोटी डील्स मिलती थी, उसी ने अचानक बल्क ऑर्डर दे दिया। बोले, अब से आपकी कंपनी हमारी प्राइमरी वेंडर है, और वहीं से मंथली टर्नओवर ऑलमोस्ट डबल हो गया। एक बैंक जो पहले हमेशा लोन के लिए एक्सक्यूजेस देता था, उसने खुद फोन करके कहा, सर, आपके पेपर्स आप परफेक्टली इन लाइन हैं, अगर चाहें तो वर्किंग कैपिटल बढ़ा सकते हैं। और उसी साल हमने अपना पहला ओन 4 BHK फ्लैट बुक कर लिया, जिसकी बालकनी आज छोटे से मंदिर में बदल चुकी है जहां रोज दिया जलता है। बिजनेस स्टेबलाइज होते ही दिल से इच्छा आई कि गुरुजी, अब एक गाड़ी भी अपनी हो जाए। कुछ ही समय में ऑफिस के एक लकी ड्रॉ स्कीम में BRND NEW कार मेरे नाम निकली, जिस पर जाते वक्त मैं हमेशा बोलता हूं, एक गड्डी मेरी नहीं, गुरुजी दी है, मैं ते बस ड्राइवर हा। आइसिंग ऑन द केक तब हुई जब एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए कंपनी ने मुझे और मेरी वाइफ दोनों को सिंगापुर भेजा और फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बना, फर्स्ट टाइम कपल फॉरेन ट्रिप, और होटल की बालकनी से सिटी लाइट्स देखते हुए बस एक ही शब्द निकला, शुक्राना। आज भी जब सत्संग में बैठता हूं, इनर विजन में अक्सर वही सीन आता है। गुरुजी मुस्कुरा के कह रहे हैं, मंग्या ना कर, मन नया कर, तू बस मेरा नाम ले, बाकी सारा हिसाब किताब मेरा। तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे लिए की लिख के रखे आए। अब मेरे लिए मेहर का मतलब सिर्फ पैसा या लक्जरी नहीं, बल्कि ये महसूस करना है कि हर डील, हर ट्रैवल, हर कंफर्ट के पीछे एक लविंग हाथ है। संगत जी, अगर आप भी अबंडेंस, ईज और खुशी को अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हो, तो रोज 2 मिनट आंख बंद करके सिर्फ इतना बोल दीजिए, गुरुजी, जो दिया वो भी बहुत है, पर अगर आपकी रजा हो तो मेरी झोली को भी अपनी मेहर, कंफर्ट और रॉयल ब्लेसिंग्स से भर दो। मैं मेहनत करूंगा, आप कृपा करना। और जब अगली बार कोई बड़ा मौका, नया क्लाइंट, प्रमोशन,
बिजनेस आइडिया या ट्रैवल का चांस आए तो डर के कारण ना मत कहिए, अंदर से गुरुजी की आवाज इमेजिन कीजिए, जा पुत्र, हाँ बोल दे, अरेंजमेंट सारा मैं कर ले आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कभी नोटिस किया है कि जब दिल के अंदर कहीं हल्का सा खालीपन होता है, हल्की सी कमी होती है, तभी ऐसे सत्संग आपके सामने अपने आप आ जाते हैं। ना आपने प्लान किया, ना किसी को बोला, और फिर भी यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ऊपर बैठे महाराज जैसे मुस्कुरा के कह रहे हों, चल पुत्र, आज तैनू अपनी मेहर दी एक नवी स्टोरी सुना के तेरे दिल च थोड़ी होप, थोड़ा कॉन्फिडेंस ते थोड़ी रॉयल फील भर देइए। आज का एक और सत्संग है, कैसे गुरु जी ने एक सिंपल गर्ल को जल, लंगर और अपने प्यारे पंजाबी वर्ड से उठाकर ग्लोबल, लक्सूरियस, खुशहाल लाइफ दे दी। अगर आप भी अपने करियर, घर, पैसों या फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा भी कंफ्यूज्ड या स्टक फील कर रहे हो, तो अभी इसी वक्त दिल से कमेंट में लिख दीजिए, शुक्राना गुरुजी, मेरे हिस्से की भी अबंडेंस एक्टिवेट कर दो। और अब शुरू करते हैं आज का प्रेम भरा, खुशियों से झूमता सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम रिया मेहता है, मैं नोएडा की रहने वाली हूं। आज अगर आप मेरी लाइफ देखो तो शायद कहो, वाह कितनी सेटल लाइफ है, एमएनसी की अच्छी जॉब, फॉरेन ट्रिप्स, खुद की गाड़ी, पेरेंट्स के लिए अपना घर, वीकेंड ब्रांचेस, अच्छे होटल्स, सब कुछ। लेकिन कुछ साल पहले तक मैं बिल्कुल अलग थी, एक सिंपल MIDD LEC LSS लड़की, मेट्रो से ऑफिस आना जाना, छोटा सा रेंटेड फ्लैट, EMI, बिल्स, घर के खर्च एक्सेल शीट में मंथ क्लोज करना, ऑनसाइड अपॉर्चुनिटीज हमेशा किसी और के हिस्से, मेरे लिए बस एक्स्ट्रा वर्क। सपने जरूर बड़े थे, एक दिन विदेश जाना, पेरेंट्स को अपने पैसे से यूरोप ट्रिप कराना, अपना 3 BHK, एक छोटी सी कार। लेकिन अंदर से हमेशा एक वॉइस आती थी, रिया ज्यादा सोचा मत कर, हमारी किस्मत उतनी बड़ी नहीं। और यहीं से गुरु जी ने एंट्री करने का प्लान बना लिया था। मेरे ऑफिस में एक सीनियर थी, सोनिया दी। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति होती थी। डेडलाइंस भी हो, फिर भी पैनिक नहीं, बस हल्की मुस्कान। एक दिन लिफ्ट में मैंने कैजुअली पूछ लिया, दी आप कभी स्ट्रेस नहीं लगती? ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो हंसकर बोली, स्ट्रेस आता तो है रिया, पर मैं अकेली कहां हैंडल करती हूं, मेरे ऊपर भी कोई बैठा है ना गुरुजी। फिर खुद ही बोली, चल इस रविवार तेरे को साथ ले चलती हूं सत्संग, फिर देख अपने आप फर्क महसूस होगा। मैंने सोचा ठीक है, एक बार चलते हैं। रविवार को हम दिल्ली के गुरुजी मंदिर गए। गेट पर ही सैंडल, फूलों और अगरबत्ती की खुशबू ने वेलकम कर लिया। अंदर गए, सामने ब्यूटीफुली सजा हुआ गुरु जी का स्वरूप, चारों तरफ फ्रेश फूल, हल्की रोशनी, पीछे चल रही शबद्स। दिल ने वहीं साइलेंटली कहा, हाँ ये जगह स्पेशल है। हमने दरी पर बैठकर आंखें बंद की। मैंने पहली बार अपने दिल की बात ऊपर भेजी, गुरु जी मैं आपको प्रॉपर्ली जानती भी नहीं, पर अगर आप सच में सुनते हो तो मेरी लाइफ में थोड़ा रास्ता साफ कर दो। इतने सालों से बस ट्राई ही कर रही हूं, कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा। अगर आपकी रजा हो तो मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दे दो। शुक्राना। सत्संग खत्म हुआ। बाहर आते टाइम एक कॉर्नर पर जल प्रसाद मिल रहा था। सेवादार ने मुस्कुरा के कहा, बहन जी गुरु जी दा जल है, शौक नाल पीजिए। जैसे ही मैंने जल प्रसाद होठों से लगाया, जेन्युइनली लगा जैसे सिर्फ गला नहीं, अंदर माइंड और दिल भी कूल डाउन हो रहे हों। पहले जहां दिमाग में एक साथ 10 थॉट्स दौड़ते थे, उस दिन बस एक ही थॉट क्लीन तरीके से सुनाई दे रही थी, एवरीथिंग विल बी ओके, बस भरोसा रख। उसी दिन हमने वही बैठकर लंगर प्रसाद भी खाया, दाल, सब्जी, रोटी,
टेस्ट ऐसा जैसे किसी ने सिंपल खाने में भी प्यार मिलाकर सर्व कर दिया हो। घर लौटी तो सरप्राइजिंगली ऑन अ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन, ना मंडे ब्लूज, बस एक अजीब सी लाइटनेस। 2-3 बार सत्संग में जाने के बाद एक रात बहुत साफ सा सपना आया। मैं एक बड़े से बाग में खड़ी हूं। सामने एक ऊंचे से तख्त पर गुरुजी व्हाइट चोला में बैठे हैं। रोशनी ही रोशनी और आसपास बहुत लोग हैं, पर उस मोमेंट में वो बस मुझे देख रहे हैं। मैंने थोड़ा संकोच से पूछा, गुरुजी, मैं बस एवरेज सी हूं। नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल जॉब, नॉर्मल लाइफ। मैं भी थोड़ा अलग, थोड़ा रॉयल, थोड़ा वाओ फील वाली लाइफ डिजर्व कर सकती हूं क्या? गुरुजी ने ट्रेडमार्क स्टाइल में हल्का सा हंसकर कहा, ओए रिया, एवरेज तू अपने दिमाग चे। मेरे हिसाब नाल ता तू पहले ही वीआईपी पुट दी लिस्ट चे। मैंने फिर पूछा, पर गुरुजी, कितने सालों से कोशिश कर रही हूं, ऑन साइट नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, बस एसएमई सेमी। गुरुजी बोले, सुन पुत्तर, तू काम ऑनेस्ट नाल कर, चांस आवे ते ना कर ते बाकी प्रोसेसिंग सारे दी मैं गारंटी ले लईए। तेरे या लिए ही ता लिखया ए, फर्श तो अर्श। मैं उठी तो पूरा कमरा हल्का लग रहा था। उस दिन के बाद अंदर का डायलॉग बदल गया। शायद कुछ हो सकता है से होगा जब टाइम आएगा तक। मेरी कंपनी में हर साल एकाध लोगों को यूरोप या यूएस ऑनसाइट भेजा जाता था। मैं 3 साल से साइलेंटली अप्लाई कर रही थी। हर बार लिस्ट में कोई और होता। सपने वाले हफ्ते ही मेल आया, न्यू यूके प्रोजेक्ट स्टार्टिंग, नॉमिनेशंस वेलकम। पहले वाली रिया सोचती, अच्छा फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगी, रहने देते हैं। अब गुरुजी की वॉइस अंदर से आई, चांस आवे ते ना कर। मैंने तुरंत हाँ मेल कर दिया। सच कहूं तो भेजते वक्त भी भरोसा नहीं था, पर दिल शांत था कि अब बॉल उधर है। कुछ ही दिनों में मैनेजर ने खुद बुलाया, रिया, हम तुम्हारा नाम आगे भेज रहे हैं, तुम्हारी प्रोफाइल बहुत फिट है। एचआर ने बताया, बाकी के कैंडिडेट्स के कुछ डॉक्स मिसिंग थे, तुम्हारे सबसे पहले क्लियर हो गए। जिस क्लाइंट से सालों कोई खास बात नहीं होती थी, उसी ने इंटरव्यू में बोला, यू साउंड एग्जैक्टली लाइक द पर्सन वी नीड। 2 हफ्तों में मेडिकल, वीजा, टिकट्स सब स्मूथली हो गया। मैंने अंदर कहा, गुरुजी, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, यह तो सीधा एफएसटीआरएसी के है। शुक्राना। फर्स्ट टाइम फ्लाइट, फर्स्ट टाइम विंडो सीट से बादलों को इतने करीब से देखना, एयरपोर्ट पर अपना नाम बोर्ड पर लिखा देखना, ये सब मेरे लिए किसी मूवी जैसा था। कंपनी ने सेंट्रल लंदन में सर्विस्ड अपार्टमेंट दिया। वीकेंड्स पर लंदन आए, थेम्स रिवर, म्यूजियम्स, स्मॉल कैफेज और हर जगह एक साइलेंट वॉइस, लुक रिया, यही दुनिया तेरे लिए भी बनी है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला, क्लाइंट खुश, मैनेजर इंप्रेस्ड। ऑनसाइट अलाउंस और सैलरी कन्वर्ट करके देखी तो लगा, ये तो मेरे इंडिया वाले सैलरी से कई गुना है। पहली सैलरी से मैंने मम्मी पापा के लिए घर का सारा पुराना फर्नीचर बदलवाया, पापा का एक LONGPNDING लोन क्लियर किया, खुद के लिए कुछ अच्छे क्लोथ्स जरूर खरीदे, पर दिल में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब मैं दे सकती हूं। और हर रात सोने से पहले बस एक लाइन रिपीट करती, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे भी दुनिया दिखा दी। ऑनसाइट से लौटकर दिल में एक ही इच्छा बार बार आ रही थी, अब रेंटल से निकलकर अपना घर होना चाहिए। बट DLHINCR में घर लेना मतलब बहुत बड़ा डिसीजन। फिर भी मैंने और पेरेंट्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स देखना शुरू किया। एक दिन हम एक सोसाइटी देखने गए। गेट में एंट्री करते ही सबसे पहले जो फ्लैट नंबर नजर आया वो था 999 JGM टावर। JGM जय गुरु महाराज जैसा ही लगा मुझे। मैंने मन में हंसी से कहा, गुरुजी, ये तो आपका सिग्नेचर स्टाइल साइन लग रहा है। उस टावर के टॉप फ्लोर्स पर 3 BHK फ्लैट अवेलेबल था। बालकॉनी से दूर दूर तक खुला आसमान, ब्राइटली लिट मंदिर की तरफ व्यू, और अंदर आते ही बहुत पॉजिटिव वाइब। प्राइस देखी तो थोड़ा शॉक,
ये हमारे बजट से ऊपर है। घर आकर मैंने वही रात को बात क्लियर कर दी। गुरुजी, अगर ये हाउस आपके प्लान में है तो कृपा से रास्ता बनाइए, अगर नहीं तो मेरे मन से इसकी इच्छा निकाल दीजिए। दोनों में जो भी हो, मैं आपकी रजा में राजी हूं। 2 हफ्ते बाद बैंक से मेल आया। मेरी प्रीवियस क्लीन रीपेमेंट और ऑनसाइट अर्निंग हिस्ट्री देखकर उन्होंने एक्सपेक्टेड से ज्यादा लोन सैंक्शन कर दिया। सेलर ने अचानक अपने पर्सनल रीजन से प्राइस थोड़ा ड्रॉप कर दिया। रजिस्ट्रेशन डेट जिस दिन फिक्स हुई वो गुरुवार था, जिस दिन मैं अक्सर सत्संग जाती थी। रजिस्ट्री ऑफिस से निकलते वक्त नोटिस किया पेपर पर फ्लैट नंबर के साथ ब्लॉक नेम था, ब्लॉक जीक RUUG हाइट्स। स्पेलिंग अलग, पर मुझे साफ गुरुजी ही पढ़ाई दिया। तब मुझे फील हुआ, रिया, ये डील पेपरवर्क से नहीं, प्रसाद वर्क से हुई है। घर सेटल होते ही लाइफ ने और कलरफुल होना शुरू किया। ऑफिस से अचानक दुबई में 4 DIY कॉन्फ्रेंस का नॉमिनेशन मिला, फुली स्पॉन्सर्ड। उसी ट्रिप पर एमिरेट्स में एलेस्टिमाइन्यूट फ्री अपग्रेड मिल गया, इकोनॉमी से बिजनेस क्लास। एयरपोर्ट स्टाफ बोला रैंडम अपग्रेड, पर मैं अंदर से जानती थी समवन इज फ्लेक्सिंग अप देयर। एक ब्रांड जिसके प्रोडक्ट्स मैं यस से एडमायर करती थी, उनका HR मेरे लिंक्डइन पर आया, इंटरव्यू हुआ। सैलरी हाइक प्लस फ्लेक्सिबल वर्क प्लस ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, सब एक साथ। हर बार कोई नई ब्लेसिंग आती तो अंदर वही पंजाबी लहजे में आवाज गूंजती, ओ ये रिया, मैं तैनू स्ट्रगल करके नहीं, स्टाइल नाल भी मेहर दिखा सकता हा। और मैं बस हंसकर बोलती, ठीक है गुरुजी, फिर आप हाई डिजाइनर, मैं हाई मॉडल। एक बार सत्संग में बैठी थी, बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ दिल से पूछा, गुरुजी, आपने इतना कुछ दे दिया, घर, गाड़ी, फॉरेन, करियर, अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? अंदर से बहुत साफ सी वॉइस आई, ओए पुत्तर, मेरे वास्ते क्या करना, मेरी संगत वास्ते कर। जिन्ना नू लगदा ए कि ओ एवरेज ने, ओहना नू 10 कके मैं एवरेज बच्चे नहीं बनांदा। जिन्ना नू लगदा ए कि अबंडेंस सिर्फ होरा लिए ए, ओहना नू अपना एक्सपीरियंस सुना, जिन्ना च जल प्रसाद, लंगर ते मेरा नाम शामिल होवे। उसी दिन से मैंने तय कर लिया, जब भी मौका मिले, जहां भी कोई होपलेस फील करे, मैं क्वाइटली उसे गुरुजी, सत्संग, JLL और अपने अनुभव के बारे में जरूर बताऊंगी। आज जो आप ये वीडियो सुन रहे हैं, वो भी शायद उसी कमांड को पूरा करने का एक तरीका है। अगर आपकी लाइफ में अभी करियर रुका हुआ लग रहा है, पैसे बस मैनेज हो रहे हैं, फ्लो नहीं आ रहा, घर, कार, फॉरेन या अपग्रेड की इच्छा है पर रास्ता नहीं दिख रहा, तो आज से ये 3 छोटी बातें शुरू कर दीजिए। एक, रोज 2 मिनट आंख बंद करके सिर्फ ये बोलिए, शुक्राना गुरुजी, जो दिया वो भी बहुत है। अगर आपकी रजा हो तो मेरी झोली को भी अपनी मेहर, अबंडेंस और रॉयल ब्लेसिंग्स से भर दो। मैं मेहनत करूंगा, आप बस साथ मत छोड़ना। 2 हफ्ते में एक बार किसी रूप में सेवा कीजिए, मंदिर में, घर में, ऑफिस में, ऑनलाइन किसी की मदद कीजिए, किसी का बोझ हल्का कीजिए। ये गुरु है, इससे ऊपर से ट्रांजैक्शंस तेज हो जाते हैं। 3, जब भी कोई नया मौका आए डर की वजह से ना मत कहिए। प्रमोशन, प्रोजेक्ट, ट्रैवल, बिजनेस आइडिया, अंदर से इमेजिन कीजिए कि गुरुजी मुस्कुरा के कह रहे हैं, जा पुत्तर, हाँ बोल दे, रिस्क द टेंशन तू क्यों ले रही है? BSc के ND प्रोसेसिंग मेरे कोले। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी आज आप सबको यही बोल रहे हों, तू अपने आप नू छोटा समझना बंद कर, तू राजा दा बच्चा है, थोड़ी रॉयल वॉक नाल चल, जल पी, लंगर छक, नाम ले, अफिर देख, तेरे सपने भी तेरी रियलिटी तो छोटे निकल आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर इस सत्संग ने आपके दिल में जरा सी भी रोशनी, होप या मुस्कान लाई हो तो कमेंट में दिल से लिखिए, गुरुजी, मेरा भी नाम अपनी मेहर वाली लिस्ट में लिख लो। और इस सत्संग को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आप दिल से चाहते हैं
कि उसकी भी लाइफ नॉर्मल से उठकर गुरुजी स्टाइल रॉयल, अबांडेंट, खुशहाल हो जाए।